दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए मैंने वीडियो सितंबर 2023 में बनाया था, जब इसका स्टॉक प्राइस 538 रुपये था। जी हाँ दोस्तों, 538 रुपये जाके वीडियो चेकआउट करना। मैं बात कर रहा हूँ नाइब लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नाइब लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ और ये स्टॉक मैं इसीलिए लेकर आया था क्योंकि ये स्टॉक डिफेंस में काम कर रहा था, डिफेंस और एरोस्पेस में। आज इसका प्राइस 1900 रुपये के प्लस चला गया है। जी हाँ दोस्तों, 1900 रुपये प्लस चला गया है। एक बात और मैं बता दूं कि जब मैंने वीडियो बनाया था तो इसका जो पी था 222 के करीब था और मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट अच्छा आने के बाद इसके पी का री रेटिंग हो जाएगा और आज पी 100 प्लस है, यानी 200 से नीचे आ गया है। दोस्तों कंपनी काम क्या करती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाइब डिफेंस एंड एरोस्पेस में अगर हम चलें तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी काम क्या करती है और साथ में आपको इसके बिजनेस मॉडल के बारे में भी पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पास कई डिवीजन है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट, सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, ये सभी इस कंपनी के डिवीजन है और इसी के तहत कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस में काम करती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी को कई तरह के ऑर्डर लगातार मिलते रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो, माफ़ करना, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रक्चरल सब असेंबलीज एंड असेंबलीज ऑफ मोबाइल वेपन्स launchers for programs such as BrahMos missile, MRSAM एंड पिनाका रॉकेट लॉन्चर। इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रक्चर और सब असेंबली करते हैं उनका। यहाँ पे अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एंड इंजीनियरिंग सिस्टम फॉर नवल एप्लीकेशन के लिए और साथ में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स असेंबली भी करते हैं, सच एज कंसोल पैनल। दोस्तों नाइब एरो डिफेंस जो है कि एक देसी होने का फ़ायदा ले रहा है। हम सभी एक आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं जिसमें कि ये कंपनी अच्छा योगदान दे रही है। दोस्तों जो भारत का आत्मनिर्भर प्रोग्राम है उसके तहत इस कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिलेगा और मिल भी रहा है। आपने ये तो देख लिया, डिफेंस में जो तीनों थे वो देख लिया। साथ में कंपनी ई मोटर पे भी काम कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पोर्टफोलियो। इस पे हम चलते हैं, एक बार आपको दिखाएंगे। यहाँ पे अभी खुल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ई बाइसिकल भी बना रही है। ये ई बाइसिकल इस तरह से कंपनी का ई बाइसिकल है, ई रिक्शा है, जिसमें कि L5 लोडर भी है, L5 पैसेंजर भी है, L3 लीडर लोडर भी है, L3 पैसेंजर भी है। आप यहाँ पे देख पाओगे ई लोडर भी है, ई पैसेंजर भी है, यानी ई रिक्शा भी बना रही है, ऑटो भी बना रही है ये कंपनी। अब हम बात करेंगे कि क्या कंपनी का भविष्य कैसा हो सकता है। तो नाइब लिमिटेड के बारे में मैंने जब वीडियो बनाया था तो इसका मार्केट कैप मात्र 600 करोड़ रुपए था। जी हाँ दोस्तों, 600 करोड़ के आसपास था और 538 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था और जो पी 115 दिखाई दे रहा है 222 था। तब भी मैंने बताया था कि कंपनी का भविष्य उज्जवल है क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है। आप देखेंगे आरओसी ROE में कोई शिकायत नहीं है हमें और अब भी इस कंपनी में जान बाकी है। आप क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए पे रेशियो कम है, 1 से कम है और इंडस्ट्री का जो पी है उससे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है मुझे। इस हिसाब से यह स्टॉक मुझे अच्छा जच रहा है। अब हम बात करेंगे इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखना कि क्वार्टरली रिजल्ट कभी मार्च 21 में 3 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, आज 149 करोड़ की है और नेट प्रॉफिट जो है कि अभी आप देख सकते हैं कि 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी हो चुका है। अगर हम पीएनएल की बात करें तो पीएनएल में भी आप देखेंगे कि कंपनी मार्च 20 के बाद से ज़्यादा एक्टिव हुई है क्योंकि सरकार भी इसी के बाद से ध्यान देना चालू किया। आप देखेंगे कि 279 करोड़ का सेल्स है कंपनी का और जो नेट प्रॉफिट है 22 करोड़ का दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि कंपनियाँ करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन जो बर्निंग थीम है ना उसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार किस पे काम कर रही है, किस मुद्दे पे काम कर रही है, उसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी करेक्शन आएगा ना तो सबसे पहले उन सेक्टर में आएगा जो कि बर्निंग थीम का हिस्सा नहीं है, यानी जो फ्यूचरिस्टिक नहीं है, जिसमें सरकार काम नहीं कर रही है, उसमें ज़्यादा करेक्शन आने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप देखना कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 366% है 5 वर्षों का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और आप देखेंगे कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 171% है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक रुक नहीं सकता है। ये समझिए कि बस शुरुआत है, 10,000 करोड़ की ये कंपनी बनेगी, अभी फिलहाल में 2,000 करोड़ की है। बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे तो बैलेंस शीट 154
51 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, और जो बोरोइंग है वो 69 करोड़ की दिखाई पड़ रही है। बोरोइंग बड़ी है, लेकिन जो रिजर्व है उसके हिसाब से कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिक्स्ड एसेट आप देखेंगे कि 39 करोड़ से बढ़ के 119 करोड़ हो गया है, और कंपनी CWIP भी कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, ये बात आपको भूलना नहीं है। आप देखेंगे प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, 49% की होल्डिंग है। हालांकि प्रमोटर ने अपने स्टेक को कम किया है, कभी 62% का स्टेक हुआ करता था, अभी 49% का है। एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो FII है उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज कर लिया है। मार्च 23 से मार्च 24 के बीच में इन्होंने 11% का स्टेक ले लिया है, और FDII के पास 0.78% का स्टेक है। पब्लिक के पास 38% का स्टेक है। क्या इसमें कोई HNI भी है? तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एकमात्र HNI बचे हुए हैं, और उनका नाम है सत्येंद्र पाल सिंह छाबड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो बड़े निवेशक होते हैं जिसको हम HNI कहते हैं, ये लोग बहुत जल्द अपना जो है कि प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और निकल जाते हैं, और किसी छोटे कंपनी में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई होना मांगता है कि स्टॉक को मल्टीप्लाई होना चाहिए, जिससे कि हम अच्छा पैसा कमा सकें। दोस्तों, नायब लिमिटेड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 2500 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है, और डिफेंस में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है और सरकार अब इस पर कुछ नहीं करेगी। इस पर बहुत ज़्यादा काम होना अभी भी बाकी है, और अभी सिर्फ और सिर्फ 3-4 साल लिए हुए हैं जिसपे कि डिफेंस पे सरकार ध्यान दे रही है। आपको मैं बता दूं कि जो मझगांव डॉक है वो 250-300 का शेयर हुआ करता था, आज आप देख रहे हैं कि 3000 प्लस का शेयर है, आप सबको पता है। तो आप जो है कि डिफेंस पे भी ध्यान दीजिए। अभी बर्निंग थीम है, जैसे कि डिफेंस हो गया, जैसे EV हो गया, EV भी बर्निंग थीम है, और सोलर भी बर्निंग थीम है, हाइड्रोजन भी बर्निंग थीम है, तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, और कुछ थीम उभर के आ रही है, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेज और जो टॉयज होते हैं वो वाली थीम अभी उभर के आएगी, और साथ में वाटर सोल्यूशन से संबंधित थीम भी उभरना शुरू हो गई है। अगर वाटर से संबंधित कोई स्टॉक आपके पास है तो उसको आप जरूर पोर्टफोलियो में बना के रखिए। तो दोस्तों, ये रहा नायब लिमिटेड के बारे में कुछ जानकारी आपको मैंने बता दिया। अगर आपके पास है तो अभी भी आराम से बेझिझक इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, ये रहा नायब लिमिटेड के बारे में। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि क्या इसमें कुछ नया है। तो हम सीधे BSE की वेबसाइट पे चलेंगे, और यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नया दिखाई पड़ रहा है हमें, तो हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे कुछ नया नहीं दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। कुछ नया रहेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन कंपनी अच्छी है, ज़बरदस्त है, और ऑर्डर वगैरह इसको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।